एक बार एक लवेरिया वाले की शादी हुई, लवेरिया वाले की, लड़का लड़की को इलू इलू हो गया, तो बड़ी मुश्किल से लड़की पक्ष वाले शादी के लिए माने, पर शर्त रख दी। क्या? बोले शर्त ये है, बारात आएगी तो बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। लड़का ने सोचा शादी हो जाए, भाड़ में जाए, कौन लेवा जाए, और सही भी है, बूढ़े करेंगे, बूढ़े में फूफा मामा, और पूरी बारात में, हर बारात में फूफा या मामा का मुंह जरूर फूलता है। अच्छा फूफा जी करेंगे कुछ नहीं, देखो अभी तक जनरेटर चालू नहीं हुआ, लाइट नहीं आई, भंडारा शुरू नहीं हुआ, रोटी तो देखो काली बनाई कारी, सब्जी खराब कर दी, अब हमसे कोई पूछता ही नहीं तो हमें बताना ही नहीं। ऐसे फूफा जी घूमते। तो लड़के ने सोचा कि ऐसा क्या काम का, सही है बूढ़े आदमी नहीं जाएंगे, टेंशन भी नहीं है। पर लड़का का जो मामा था वो रूठ गया कि नहीं, चाहे जो हो जाए हम तो जाएंगे। अरे भाई तुम बूढ़े आदमी हो, शादी की शर्त है, बूढ़े नहीं आएंगे। नहीं हम तो जाएंगे, बारात जाए चाहे ना जाए। अब लोगों ने कहा बड़ा लफड़ा है। एक लड़के ने कहा एक काम करो, ले चलो गाड़ी में जहाँ सामान रखते हैं वहाँ इनको छिपा दो, भांवर पड़ जाएगी इनको निकाल देंगे, चाय पानी नाश्ता वहीं बीच में अंदर करवा देंगे। तो पीछे गाड़ी में इन्हें बैठा दिया मामा जी को, बूढ़े मामा जी 80 साल 70 साल की उम्र, ऊपर से कपड़ा रख दिए, कुछ कुछ सामान रख दिया, गाड़ी चली, वहाँ पहुँचे, जनवासे में स्वागत हुआ। अब बारात जैसे ही पहुंची तो घरात की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से फिर से संदेशा आया, शादी के लिए तो हम तैयार हैं, लड़की भी तैयार है, मंडप लग गया है, सब तैयारी हो गई, पर हमारी एक और शर्त। क्या? गांव के बाहर जो नदी में पानी बह रहा है, इसमें अगर लड़का पक्ष के बाराती दूध की धार बहवा दें, दूध की धार निकलवा दें तो शादी होगी, नहीं तो कैंसल। अब लड़कों ने कहा कि कैंसल ही होगी, इतना दूध कहाँ से, फिर दूध की धार फिर कहाँ मिलेगा, चलो भाई वापस चलो, वो शादी होनी नहीं है, लड़की का बाप विचित्र है, वापस चलते हैं। तो एक लड़का बोला वापस चल ही रहे, मामा जी को काहे मारे ले रहे, निकालो, वो काहे को पीछे टके टके मरे जा रहे, मामा जी निकलो बाहर। मामा जी बोले क्या हुआ, शादी हो गई? अरे बोले कहाँ भाई वापस चल रहे, शर्त रख दी गड़बड़। क्या शर्त रखी? गांव के बाहर जो नदी है उसमें दूध की धार बहाने की शर्त रख दी है, अब इतना दूध कहाँ से लाए, वापस चलना ही उचित है। मामा जी बोले बूढ़े ही थे, छोटी छोटी बातों पे बारात वापस ले जाते। लड़के बोले तुम्हें छोटी बात लग रही, इतना दूध का इंतजाम होगा कहां से, फिर नदी में कहां से बहाएंगे? अरे बोले चिंता मत करो, खबर भेजो हमारी तरफ से। क्या? लड़की वालों से कह दो दूध का इंतजाम इतना हो गया कि गांव भी बहा जाएगा, पर हमारी भी एक शर्त है। वो पूछे क्या? कह देना पानी खाली तुम्हें करवाना पड़ेगा, पानी खाली तुम करवा दो, दूध की धार हम बहा देंगे। और जैसे ये खबर लड़की वालों के पास आई कि दूध का इंतजाम है, पानी खाली तुम करवा दो, दूध की धार वो बहाने को तैयार। सोई लड़की का बाप बोला जरा देखो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया है, जरा जाके देखो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया। ये दिमाग बूढ़ों के पास ही पाया जाता। तो रावण कहता है कि इनका तो मंत्री भी बूढ़ा है। हनुमान जी बोले बूढ़े ही तो कमाल करते हैं, अनुभव का ज्ञान होता है, इनकी सफेदी जो आती है वो अनुभव में आती है। अंगद जी बोले इसीलिए हमारा मंत्री ठीक है, विजय हमारी होगी, पराजय तुम्हारी होगी। लेकिन नहीं माना रावण, आवेश में भरा रावण तरह तरह की बातें अपने बल की महिमा को बतलाता रहा। अंगद जी बोले इतना ही बल है तो एक काम करो, हम पैर जमा देते हैं, तुम्हारे यहां में कोई भी अगर हमारा पैर उठा दे तो राम जी ऐसे ही वापस चले जाएंगे, सीता जी हारी हुई मान ली जाएंगी। रावण बोले सही में? अंगद जी बोले गारंटी। आप तो जितने राक्षस बड़े बड़े बलवान थे सब चरण पकड़ पकड़ के अंगद जी का हिलाए, पर अंगद जी का पैर तो इतना कठोर हो गया जैसा धनुष हो गया था, कोई डिगा तक नहीं पाया। अंत में जब एक भी योद्धा नहीं डिगा पाए तो रावण बचा। रावण उठ करके आया। अंगद जी बोले तुम ही बचे? रावण बोला हम अभी उठा के बतलाते हैं। और जैसे ही रावण नीचे झुका
और चरण पकड़ने के लिए आया। तुरंत अंगद जी ने पैर पीछे कर लिया। रावण बोला ये क्या है? अंगद जी बोले झुकाना तो हम चरण में चाहते, पर चरण पकड़वाना प्रभु श्री राम के चाहते हैं। यही संतों का काम है। अंगद जी का ये चरित्र बड़ा अच्छा सिद्धांत सिखाता है। संतों का यही काम होना चाहिए, झुकाना इन्हें सिखाना चाहिए, पर चरण अपने ना पकड़वा करके परमात्मा के पकड़वाना चाहिए। संतों का यही काम होना चाहिए, झुकाना तो सिखाना चाहिए, पर चरण परमात्मा के पकड़वाना चाहिए। यही अंगद जी ने रावण को कहा, रावण झुकाना हमने सिखा दिया, अब चरण हमारे पकड़ने से कल्याण नहीं होना है। चरण अगर तुम्हें पकड़ना ही है तो प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही अंगद रावण चरित्र संवाद का पावन सिद्धांत है कि जो भी महात्मा इस पृथ्वी पर भक्त हों, उन्हें अपने चरण नहीं पकड़वाने चाहिए, झुकाना सिखाना चाहिए, इस प्रणाम करना सिखाना चाहिए, पर चरण तो परमात्मा के ही पड़वाना चाहिए, पकड़वाना चाहिए। संतों को आचरण देना चाहिए, भगवान के चरण पकड़ना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इस प्रकार से अंगद जी के पावन चरित्र लंका कांड का यह चरित्र बड़ा प्यारा है। रावण का मन मारा गया, रावण वापस बैठ गया। अंगद जी ने इस प्रकार चेतावनी दी। शेष चर्चा हम राम कथा की चर्चा लंका कांड की कल करेंगे। कल जो भी चर्चा होगी, आगे की चर्चा कल सुनाई जाएगी, लेकिन उस चौपाई को सिद्धांत में रख करके जय रामेश्वर दर्शन ते तनु तजी मम लोक सिधरई, ते तनु तजी मम लोक सिधरई। जो गंगा जलो, जो गंगा जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार से राम कथा का पावन चरित्र, श्रीलंका कांड का पावन चरित्र बड़ा महिमामय है। विजय का कांड है। विजय के कांड श्रीलंका कांड का जो भी श्रवण करता है, गायन करता है, उसको सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भो सिंधु बिना जल जान। भगवान का यह मंगलमय चरित्र सदा अमंगल का हरण करने वाला, मंगल को देने वाला है। मंगल भवन अमंगल, ऐसे प्रभु श्री राम जी का पावन चरित्र है। तो लंका कांड भी विजय का चरित्र है। जो भी विकारों पर विजय पाना चाहता हो, विचारों को बदलना चाहता हो, इसी का कांड लंका कांड है। लंका कांड विकारों को बदलकर विचारों को शुद्ध करके परमात्मा का सम्मिलन करवा देता है। यही लंका कांड का आशय है। रावण कौन है? बुरे विचार रूपी दुर्गुण सद्गुण, दुर्गुण सद्गुण सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहाहि। सुमति कुमति सबके अंदर है, दुर्गुण अवगुण सबके अंदर है, सद्गुण दुर्गुण सबके अंदर है। जिसके अंदर सद्गुण ज्यादा होते हैं उन्हें पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है, जिसके अंदर दुर्गुण ज्यादा होते हैं उन्हें परमात्मा में पत्थर दिखाई देता है। और जिन्हें भगवान पर संदेह हो, मन में विचार बुरे आ रहे हो, कई लोग हमें सुनाते, गुरुजी हम पूजा करते बहुत विचार गंदे आते हैं।
तरह तरह के विचार भाते हैं। इसका मतलब दुर्गुण कभी कभी हाई हो जाते, सद्गुण कम है। क्या उपाय है? सद्गुण बढ़ाओ। सद्गुण कैसे बढ़ेंगे? संतों के संग से बढ़ेंगे। संत कौन? जो राम के रमण में रमे हुए हैं वही संत हैं। संत कौन? जिनका कोई अंत नहीं, वो संत। संत कौन? जिनने साधनाओं से अपने आप को साध लिया, वही साधु। महात्मा कौन? महान चा असौ आत्मा सा महात्मा, जिनकी आत्मा महान हो गई। ऋषि कौन? जो परमात्मा की तत्व की लीला पर निरंतर रिसर्च कर रहे हैं, वो ऋषि। जो ऐसे महान पुरुषों के चरणों को पकड़ लेता है, उनके आचरण शुद्ध होते हैं, परमात्मा के चरण मिलते हैं। और जिन्हें परमात्मा के चरण मिले, संतों के आचरण मिलते हैं, उन्हीं के विचार बदलते हैं, विकार निर्मल हो जाते हैं। यही परमात्मा की कथा का सिद्धांत है। और यही काम श्री हनुमान जी महाराज का है। प्रारंभ में हनुमान चालीसा में सदगुरु गुरुदेव भगवान पूज्य श्री कलिकुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्या बरनौ रघुबर बिमल 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 जसु जो दायकु फल चार। सदगुरुदेव श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बरनौ रघुबर बिमल। बिमल क्या है? मल का उल्टा बिमल होता है। मल का उल्टा क्या होता है? विमल। और मल क्या है? मन की मलिनता में बुरे विचार ही मल है और सद विचार ही विमलता है। तो गुरुदेव श्री सदगुरु श्री तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव की चरण रज से मन की मलिनता हट जाती, निर्मलता आ जाती है। यही सदगुरु के चरणों का काम है, यही राम कथा का काम है, यही लंका कांड का काम है कि विकार रूपी रावण का वध करके प्रभु श्री राम को विजय मिली। यह लंका कांड का सारांश है। जीव आत्मा को भी विकार रूपी बुरे विचारों पर निश्चित रूप से लंका कांड की कथा सुनने से विजय मिलती है। यही राम के जागने का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को मन में लक्ष्य रख करके जितने भी यहाँ श्रोता यजमान बनकर आए हैं, आपको 5 दिन की कथा सुननी चाहिए। हम प्रयत्न करेंगे कि लंका कांड पूरा कर लें, पर संभव नहीं है। 3रा दिन है, अभी अंगद जी भर गए हैं, अभी बहुत है। संजीवनी बूटी, अब हनुमान जी की इच्छा, जहाँ तक वो कथा ले जाएंगे, सदगुरुदेव भगवान की इच्छा होगी, गुरु कृपा से जो भी चर्चा होगी, इन्हीं सिद्धांत को दृष्टिकोण रख करके। आज चूँकि भंडारा भी है यहीं पर, कथा के बाद हमें भी भूख लगे आए। अब भूखे भजन न होए गोपाला जधरी तुम्हारी कंठी मारा। आप लोगों को समझ में तो आ जाती है कथा, हैं? और बड़ी कृपा है। अब नहीं भी आती हो तो क्या समझा सकते हैं? अगर नहीं भी आती हो तो समझा भी तो नहीं सकते हैं। तो इसी भाव के साथ एक भजन गाते हुए हम लोग आरती करें। कण कण में